दोस्तों एक कड़वी बात कहूं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के मुसलमानों के जहन में कुछ लोगों ने फिरका परस्ती का ऐसा जहर भर दिया है कि आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। अगर कोई हमारी मदद भी कर रहा है किसी भी तरीके से, तब भी हम पहले उसका फिरका तलाश करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ये जो हमारी मदद कर रहा है क्या वाकई में दिल से कर रहा है या इसमें भी कोई इसकी चाल है। फिरके तलाश करना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की बातें की जाने लगती हैं। मेरे दोस्तों, ये जो माहौल चल रहा है ना आजकल दुनिया के अंदर, ये फिरकों में बंटने का नहीं है बल्कि उम्मती बनने का है। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन वाकई में यह दौर फिरकों में बंटने का नहीं है, उम्मती बनने का है, एक होने का है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं क्योंकि मैं अक्सर हूतीस की तारीफ करता हूं। हूतीस जिस तरह से लाल सागर के अंदर सब कुछ कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, मैं तारीफ करता हूं। हूतीस को पूरा समर्थन ईरान का रहता है। काफी सारे लोग इस तरह के कमेंट करते हैं आकर के फराज भाई, हूतीस जो है वो तो शिया हैं, फिलिस्तीन के अंदर जो है वो सुन्नी मुसलमान हैं, तो आखिर हूतीस और ईरान के शिया फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों की मदद क्यों करेंगे? इसके पीछे कोई बड़ी चाल है ईरान की, हूतीस की कोई बड़ी चाल है जो वो फिलिस्तीन के लिए इतना सब कुछ लाल सागर के अंदर कर रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ा करें, आपको सैकड़ों ऐसे कमेंट मिल जाएंगे जहां पर लोग फिरका परस्ती की बात करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, मस्जिद अक्सा जो है वो दुनिया के हर एक मुसलमान के लिए अफजल है। अगर कोई फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या ऐसे वक्त में फिरका परस्ती वाली बात करनी चाहिए? एक बार फिर से मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वक्त जो माहौल है इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया के अंदर, उम्मती बनने का टाइम है। आपको अपनी कब्र में सोना है, दूसरे को अपनी कब्र में सोना है, सबका अपना अपना हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर ऐसे वक्त में कोई किसी की मदद कर रहा है तो तारीफ करना तो बनता है यार। हम किसी के भक्त नहीं हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तुर्की के भक्तों के सर पर बहुत बड़ा नशा सवार था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का सारा नशा उतर चुका है। एक खबर आ रही है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को लेकर, पहले आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हूतीस की बात करूंगा। रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से गाजा को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दिया है। इजरायली सेना ने कल गाजा के अंदर जो अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, उसी बात को लेकर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल महिलाओं को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। दुनिया भर का जो विश्वास था उसको गाजा के अंदर धूमिल किया गया है। ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। यह तो सभी को पता है कि इजराइल ने गाजा में महिलाओं और बच्चों को मारा है। कुछ नया बोली है एर्दोगान, कुछ और भी बोला है, वो भी आपको बताता हूं। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि तुर्की इजराइल की बर्बरता को गहरी चिंता के साथ देख रहा है। यह गहरी चिंता पिछले 4 महीने से हो रही है, लेकिन चिंता खत्म ही नहीं हो पा रही है। अरे चिंता को खत्म करो और आगे बढ़कर कुछ करो। जो लोग एर्दोगान को आज भी दिल से चाहते हैं, मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि वाकई में एर्दोगान को गाजा की चिंता है? इनको गाजा की चिंता नहीं है, बल्कि इनको अपने पैसे की चिंता है, इजराइल की चिंता है। इनको यह चिंता है कि अगर हम इजराइल का तेल बंद कर देते हैं तो इजराइल अपने जेट में, लड़ाकू विमानों में तेल कहां से डालेगा? इजराइल अपने लड़ाकू विमानों में, टैंकों में जो तेल डालता है, उस तेल का 40% हिस्सा तुर्की से होकर गुजरता है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उस तेल को ही रोक दो। अगर तुर्की ने इजराइल का वो ही तेल रोक दिया होता तो टैंकों में या लड़ाकू विमानों में डालने के लिए इजराइल के पास तेल की कमी हो जाती। लेकिन नहीं भैया, क्यों रोकेंगे? पैसे का मामला है बाबू भैया। बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, फेंकने के मामले में तो इन्होंने किसी और को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, दुनिया का हर देश अगर फिलिस्तीन के लिए कुछ करना चाहता है, फिलिस्तीन का कर्ज उतारना चाहता है, तो फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाने के लिए पूरी कोशिशें करनी चाहिए। सबसे पहले तो रजब तैयब एर्दोगान को आगे आना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है फिलिस्तीन का, दुनिया भर के मुसलमानों का, क्योंकि 7 अक्टूबर से पहले दुनिया भर के मुसलमानों ने रजब तैयब एर्दोगान को अपनी सर आंखों पर बिठाया हुआ था। भारत के मुसलमान रजब तैयब एर्दोगान को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि ये इसी तरह की फेकू वाली बातें करते थे भारत को लेकर या दुनिया के किसी और मामले को लेकर। हमारा देश का मीडिया चलाता था कि भाई रजब तैयब एर्दोगान भड़क गए हैं, मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, ऐसा किया है, वैसा किया है, और हमारे देश के मुसलमानों को लगता था कि वाकई में यार बहुत बड़ा लीडर है रजब तैयब एर्दोगान। अभी भी बुरा लगता होगा कुछ लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। खबरों के अलावा इस तरह की बातें भी सुन लिया करो।
रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय देशों को लेकर कहा कि बिना किसी शर्त के यूरोपीय शक्तियां इजराइल की मदद कर रही हैं और यह भी इजराइल के नरसंहार में शामिल हैं। वो तो कर रहे हैं मदद, लेकिन तुम भी करो ना गाजा की मदद। आगे कहते हैं कि गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो संघर्ष नहीं है बल्कि नरसंहार है। युद्ध के भी कुछ अपने नियम होते हैं। अरे भैया, बच्चा बच्चा जान चुका है, युद्ध के कुछ नियम होते हैं और इजराइल नरसंहार कर रहा है। कुछ नई बातें हों तो आप बताएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा है कि गाजा से हम तक पहुंचने वाली तस्वीरों को देखकर हमें गहरा गुस्सा आता है, जिसमें इजरायली सैनिक गाजा के नागरिकों को निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। सबके सब दुनिया भर के नेता गाजा को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अल्जीरिया ने एक निंदा प्रस्ताव रखा था। गाजा के अंदर कल जो सैकड़ों लोगों के ऊपर गोलीबारी की है इजराइल की सेना ने, उसको लेकर तमाम देशों ने इजरायली सेना की इस कार्रवाई को गलत बताया, लेकिन अमेरिका ने उस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी बात की। अमेरिका ने कहा कि भाई देखिए, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं आया है। गाजा के अंदर इजरायली सेना ने अंधाधुंध फायरिंग करके वहां के लोगों को मारा है, ऐसा कोई अभी सबूत हमारे पास है नहीं। जब तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं आएगी, हम इसको गलत नहीं कह सकते। कब से हमले कर रहा है, कितने सारे लोगों को मार चुका है इजराइल, लेकिन अमेरिका को कभी सबूत ही नहीं मिलता है। अमेरिका के ये जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कहा, एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि अब तक अमेरिका कितने हथियार दे चुका है इजराइल को। बोले मैं उंगली पर गिनकर नहीं बता सकता, संख्या इतनी ज्यादा है। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अमेरिका ने हथियार दिए हैं इजराइल को। इसने यह कबूल किया कि गाजा के अंदर तकरीबन 23,000 फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना मार चुकी है। यह बात खुद कबूल कर रहा है इस तरह की। आइए अब बात हुतीस की कर लेते हैं। आज जुमे का दिन था और हर जुमे की तरह इस जुमे को भी लाखों की तादाद में यमन के लोग सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन के समर्थन में भीड़ जुटाई, नारेबाजी की। हुतीस की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है, साफ कह दिया गया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक गाजा से इजराइल अपनी सेना को वापस नहीं कर लेता, हमले बंद नहीं कर देता, फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता, हम लाल सागर के अंदर लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ हुतीज ने कहा कि कुछ अरब देश, इस्लामिक देश ऐसे हैं जो दुश्मन के गुलाम बने हुए हैं, उनसे डरते हैं। ऐसे अरब देशों से हम कहना चाहेंगे कि दुश्मन से डरना बंद करें, दुश्मन की मदद करना बंद करें। और भी बहुत सारी बातें कही कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में जो भी कंपनीज हैं इजराइल के, उन सभी का बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें। ये सारी चीजें इस्लामिक देशों से हुतीज ने कही हैं। दोस्तों, क्या ऐसी बातों को लेकर हुतीज की तारीफ करना सही नहीं है? फिलहाल ये कुछ आज के दौर की जरूरी बातें कुछ खबरों के साथ आपके सामने रखी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।